श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। साक्षात निकुंज रस केवल वृंदावन में ही गोचर है। निकुंज रस की लीला वृंदावन धाम में ही निहित है। रस का आधार एकमात्र श्री वृंदावन धाम है। तो आचार्य देव श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि सदा सनातन एक रस सदा बसत सब काल, श्री राधा रानी जहाँ राजा मोहन लाल। जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी। सदा सनातन इक रस विहरत, महिमा निगम न जानी। श्री हरिप्रिया हितु निज दासी, रहत सदा अगवानी। यहाँ आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि सदा सनातन, फिर कहते हैं सदा और सब काल। एक ही अर्थ के चार चार शब्दों को चार बार प्रयोग किया है। इन पंक्तियों को चार बार प्रयोग करने का यही तात्पर्य जान पड़ता है कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी किसी महा गंभीर रस की श्रृंखला का आस्वादन करके और उसका वर्णन करना चाहते हैं। तो इसमें इस राजधानी में राजा रानी और सखी परिकर सभी रसात्मक है, इसलिए उनका वर्णन करना चाहते हैं। और इधर देखो तो ये जीव माया राज का पीटा हुआ है, संसार में बड़े विभत्स गर्त में पड़ा हुआ है, विषय विकारों से आक्रांत घोर जीव है। अब इस आक्रांत घोर कलयुग से प्रवाहित साधक को इस राज्य के वृंदावन धाम के प्रति कहीं प्राकृत भावना न आ जाए, इसलिए आचार्य चरणों ने सदा सनातन और सब काल एक ही अर्थ के चार चार शब्दों को प्रयोग करके इसकी दिव्यता को दर्शाया है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जय जयकार करते कहते हैं कि जय जय श्री वृंदावन रजधानी। इस वृंदावन धाम की जय हो, सदा ही जय हो। श्री वृंदावन को सेवा सामग्री का स्वरूप बताया और युगल प्रिया को सेव्य स्वरूप बताया। जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी। बोले वृंदावन धाम में राजा रानी बोले युगल किशोर जी है ऐसे, और वृंदावन धाम राजधानी है, सेव्य स्वरूप युगल किशोर जी है, और वृंदावन धाम सेवा सामग्री है। सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी। बोले इस वृंदावन धाम की महिमा निगम भी नहीं जान पाए। निगम निगम आगम अगम ग्रंथ, नेम प्रेम ते परंपरा को पंथ। बोले निगम 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 इस बात को जान नहीं सकते, वेद इस बात को जान नहीं सकते, इसलिए कह नहीं सकते। जितनी उनकी सामर्थ्य थी उतना उन्होंने कहा, जितना उन्होंने समझा उतना कहा, और उसके बाद में नेति नेति कह के छोड़ दिया। तो ये महल की गति महल ही जाने, कहा जाने भेड़ चरावन हारो। घास बेचने वाली महलों की गति नहीं जान सकती। यह चिद पदार्थ है। वेद पुराण सब ग्रंथ यद्यपि भगवतवाणी है, परंतु इसमें यह रस इस प्रकार से छिपा हुआ है कि उसको छान कर निकालना बहुत कठिन है। तो निकुंज कर रखा। शास्त्रों में भी शास्त्रों का मूल श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने इस रस को प्रकट नहीं किया। श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते को सार। इस रस के निर्धारण करता, इस रस का धाम का प्रिय पृथक स्वरूप तो निर्धारण किस प्रकार से किया गया? तो कहते हैं कि श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सारोधार। महावाणी में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सारोधार। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। उसका भी उद्धार करता, उसका भी मंथन करके सबसे प्रधान बोले मंत्रराज का मंथन करके बोले इस रस को, माधुर्य रस को निकाला। इसको बोले इसी रस को श्री निम्बार भगवान कहते हैं अंगे तु वामे वृषभानुजा। बोले उससे स्वरूप हरि के वाम, ध्यायेम कृष्ण कमलेक्षणम हरिम। वाम भाग में विराजमान स्वच्छंद प्रसन्नता से पूर्वक बोले प्रिया जी विराजमान है। बोले उनको किसी भी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि धनी उनकी सेवा करता है। अनुरूप शोभक छटा से विराजमान है, क्योंकि सभी बातें अनुकूल है। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे
यानी जो सबको चित्त को हरण कर ले वो भगवान श्री कृष्ण, और वो भगवान श्री कृष्ण राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारणे, जो रात्रि दिन इस रस विलास में परायण हैं, बोले उनको हम नमन करते हैं। अब इस रस को जब कोई जानता नहीं, कोई उसको देख नहीं पाया, जान नहीं पाया, तो आखिर ये रस प्रकट कैसे हो? बोले यह रस केवल प्रियाजी की कृपा से यह प्रकट हुआ। प्रियाजी ने कृपा की और कृपा करके सखियों को वहां से आचार्य रूप में भूतल पे भेजा, और आचार्य के रूप में प्रकट किया। ये सखियां ही इच्छा विग्रह रूप धारण करके आचार्य रूप में प्रकट हुई और नित्य निकुंज की लीलाओं का यथावत गायन करके सबको बताया। अब यह सब केवल एकमात्र प्रिया जी की कृपा से हुआ। यह आराध्य वृंदावन ही है, इसलिए रजरानी, अब इसका प्रमाण यहाँ की रजरानी की जो जितनी भी वाणियां हैं, जितनी भी रसिकाचार्यों की जो वाणियां हैं, वो ही इसका प्रमाण है। ये युगल स्वरूप प्रिया लालजू केवल वृंदावन में ही दृष्टिगोचर होते, अन्यत्र नहीं, और रसिकों की वाणी में ये गोचर होते हैं। तो यह सब श्री वृंदावन में ही है। केवल धाम की शरण होना ही अनिवार्य है। जब तक धाम की शरणागति ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक इस रस की प्राप्ति संभव नहीं है। तो अन्य सब धाम की शरण ग्रहण करने के बाद में चिंतन करना चाहिए। रज का करने के बाद में अन्य सब बातों का परित्याग कर देना चाहिए, तब इस निकुंज रस की प्राप्ति होगी। बोले श्री हरि प्रिया हितु निज दासी रहत सदा अगवानी। ऐसे श्री वृंदावन धाम में यहाँ प्रधान सहेली श्री हितु जी और हरिप्रिया जी निरंतर युगल वर्ग के सतत सामने रह करके उनका स्वागत करती रहती है। श्री हरिप्रिया जी और हितु जी युगल वर्ग की अगवानी करती रहती है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ही हरिप्रिया जी है और श्री भरदेवाचार्य जी महाराज श्री हितु जी है। श्री भरदेवाचार्य जी महाराज युगल शतक में कहते हैं कि जाको नाम ही लेत सन देत युगल निज कूल, जय जय वृंदावन जुहे महा आनंद को मूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जु प्रणय रति युगल किशोर देत निज कूल। शरण आए पाए राधाधव मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे ही जान वृंदावन श्री भट रज पर वारी कोटि मखतूल। बोले जाको नाम ही लेत सन, जिसके नाम मात्र लेने से, बोले किसका नाम? वृंदावन धाम का, शिव वृंदावन। शिव वृंदावन यदि कोई कहता है तो जाको नाम ही लेत सन देत युगल जी कुल, बोले युगल किशोर जी उसको अपने पास में बैठा लेते हैं। बोले ऐसे वृंदावन धाम की जय हो, जय हो, जय जय वृंदावन जो है, बोले महा आनंद को मूल। वृंदावन धाम आनंद का नहीं, महा आनंद का मूल स्वरूप है। आचार्य चरण श्री हरिव्यास श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं जय जय वृंदावन आनंद मूल। बोले उस वृंदावन धाम की जय हो, वो आनंद का मूल स्रोत है। बोले मूल स्रोत कैसे? बोले प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप। लाल जी आनंद स्वरूप है, प्रिया आह्लादनी स्वरूप है, तो इन दोनों को भी आनंदित कर दे, बोले वो स्वरूप श्री वृंदावन धाम का। इसलिए वृंदावन धाम महा आनंद का मूल है, और लाल जी आनंद स्वरूप है और प्रिया जी आह्लादनी स्वरूप है। इन दोनों का आनंद और आह्लाद स्वरूप मूर्त रूप में श्री वृंदावन धाम है, इसलिए वृंदावन धाम महा आनंद का मूल है। यदि साधक को प्रिया जी की एक कृपा कटाक्ष यदि मिल जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष भी तुच्छ लगने लगेगा। वृंदावन रज का बल उसी को मिलता है जो मुक्ति को भी निराश कर दे, जिसकी मुक्ति की भी चाहना न हो, उसी को ही वृंदावन धाम का बल मिलता है। जिसको नरक का भय न हो, अर्थ का मोक्ष देने वाली यदि चिंतामणि भी मिल जाए, लेकिन वो प्रिया जी के चरणारविंद से हीन होने से उसको कुएं में डाल दे, बोले वही पुरुष वृंदावन धाम को प्राप्त कर सकता है। श्री प्रिया जी के चरणारविंद का संबंध श्री वृंदावन की रज से है। प्रिया जी चरणों से विन्यास इस वृंदावन की रज में करती है, तो वृंदावन की रज प्रिया जी के चरणों से दलित मलित है, इसलिए ये वृंदावन धाम बोले महा आनंद का मूल है। प्रिया जी को आनंदित करते हैं, इसलिए ये महाआनंद है। यह रज प्रिया जी के रस की वर्षा करती है।
वृंदावन धाम की जो रज है, बोले प्रिया जी का जो रस है उसकी निरंतर वर्षा करती रहती है। ये वृंदावन आनंद का मूल है, तो मूल पृथ्वी रज में है, मूल सबका पृथ्वी में रहता है। इससे रज की जितनी महिमा है वृंदावन धाम की, बोले वो सर्वोपरि है। इसलिए रज ही सर्वप्रधान है। सबको रज की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इसमें निश्चय आनंद की वर्षा रहती है। नाम लेत पावत जीव प्रणय रति। यदि कोई श्री वृंदावन धाम का नाम लेता है या वृंदावन धाम की रटन लगाता है, वृंदावन नाम की माला फेरता है, बोले वृंदावन 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 ऐसे कोई कहता है, तो वो युगल किशोर जी की प्रणय रति को प्राप्त हो जाता है, उसको प्रणय रति प्राप्त हो जाती है। तो प्रणय रति बोले वृंदावन नाम उच्चारण मात्र से प्रेम का रहस्य उसको मालूम हो जाता है, और मधुर रस का स्थायी भाव जो सखी भाव है उसको प्राप्त हो जाता है। प्रणय रति प्रिया प्रीतम के चरणों में जो एक प्रीति है उसी का नाम प्रणय रति है। प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रीति और प्रिया प्रीतम सहचरी के हृदय में है और किसी में नहीं है। प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रीति केवल सहचरी भाव में है और किसी में ये प्रीति नहीं है। लेकिन यदि कोई श्री वृंदावन धाम का नाम लेता है, वृंदावन वृंदावन कहता है, तो उसके हृदय में ये प्रणय रति उदय हो जाती है। तो नाम लेत पावत जो प्रणय रति, युगल किशोर देत निज कुल। इस वृंदावन धाम का नाम लेने मात्र से प्रियालाल प्रसन्न होकर अपनी प्रणय रति उसको प्रदान कर देते हैं, और प्रियालाल रीझ कर आशित को सिद्ध स्वरूप प्रदान कर देते हैं और सदा के लिए अपने पास में रख लेते हैं। देत युगल किशोर निज कुल, सदा सदा के लिए अपने पास में उसको रख लेते हैं। जो दान श्री वृंदावन धाम देते हैं, बोले उसको दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। बोले वह वस्तु क्या है? बोले कि लाल का प्रेम जिसे केवल प्रिया जानती है, प्रिया का प्रेम जिसको केवल लाल जानते हैं। एक दूसरे का प्रेम दोनों जानते हैं, लेकिन स्वयं का प्रेम स्वयं नहीं जानते। लेकिन वृंदावन धाम तो दोनों का ही प्रेम जानता है। इसलिए वृंदावन धाम ये इस प्रेम की धुरा का वहन करने वाला है, इस परम रस का वहन करने वाली बोले धुरा श्री वृंदावन धाम है या आश्रय है। मतलब यह है कि प्रियालाल जो एक दूसरे को रस को जानते हैं, स्वयं को नहीं जानते हैं, लेकिन वनराज तो दोनों के रस से संपूर्ण भरा पड़ा है। श्री वृंदावन ने किंकरी सखी भाव वाले को दोनों को संपूर्ण प्रेम दान किया है। इसलिए वृंदावन का दान लाल ललना से बढ़कर दान है, रज सब प्रेम को धारण करने वाली धुरा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि नाम लेत पावत जो प्रणय रति, युगल किशोर देत निज कुल।